डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रिकन्स्टिट्यूशन फर्म की चर्चा करेंगे। रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बेसिकली 3 कंडीशंस में होते हैं। फर्स्ट, जब कोई पार्टनर एग्जिस्टिंग फर्म में एडमिट करता है। सेकंड, जब कोई पार्टनर एग्जिस्टिंग फर्म से रिटायर करता है। और तीसरा, जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है। तो एक एक करके हम लोग इस रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के चैप्टर्स की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है? जब भी कोई पार्टनर, जो नया पार्टनर होता है एग्जिस्टिंग फर्म में, एग्रीड टर्म एंड कंडीशंस के आधार पे विद द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर एडमिट होता है, तो उसे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कहते हैं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में जो भी नया पार्टनर है वो सर्टेन राइट्स के लिए एडमिट करता है। वो राइट क्या है, इसकी चर्चा हम लोग एक एक करके करेंगे। पहला राइट होता है कि वह एग्जिस्टिंग फर्म के एसेट में अपना शेयर क्या लेगा, और दूसरा राइट होता है कि ये रिकन्स्टिट्यूटेड फर्म में उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। इसके लिए नए पार्टनर को कैपिटल और गुडविल लाने की आवश्यकता होती है। कैपिटल इसलिए लाता है क्योंकि उसे फर्म के एसेट्स में राइट प्राप्त करना होता है। गुडविल इसलिए लाता है क्योंकि उसे फ्यूचर प्रॉफिट में कुछ शेयर प्राप्त करना होता है। इसलिए हम लोग एक एग्जिस्टिंग फर्म को रिकन्स्टिट्यूट करते हुए जब नए पार्टनर की एडमिशन होती है, तो उस समय किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं फर्म के बुक में, बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जब कोई पार्टनर एडमिट करता है फर्म में, तो कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। पहला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और साथ ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और जो नया पार्टनर गुडविल लाता है या लाने के लिए प्रॉमिस करता है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, सेकंड केस में उसकी एडजस्टमेंट की जाएगी। तीसरा है, गुडविल अगर कैश में नहीं लाता है नया पार्टनर, तो उसकी वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। एक केस में हम लोग देखेंगे जो एग्जिस्टिंग फर्म के बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व फंड दिखता है, उसकी एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी। और इस एडजस्टमेंट को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। और पांचवा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। जब कोई पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है, तो उस समय एसेट्स और लायबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन की जाती है। रीवैल्यूएशन करने के लिए हमें क्या करना है, आगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और सबसे अंत में हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देखेंगे, किस आधार पे कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशियो होता क्या है? न्यू रेशियो का मतलब है वह रेशियो जिस पे सारे पार्टनर, नए पार्टनर के आने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए
या प्रॉफिट बांटने के लिए एग्री करते हैं, न्यू रेशियो कहलाता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इट इज़ ए रेशियो इन विच ऑल partners including new partners sharing profit and loss of the firm is called new profit sharing ratio। उसी तरह से sacrificing ratio क्या है? sacrificing ratio का मतलब होता है existing partner नए पार्टनर को अपना रेशियो, अपने प्रॉफिट का कितना पार्ट नए पार्टनर को देता है, sacrifice ratio कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर्स हैव एग्रीड टू सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस रेशियो। बेसिकली ये किसको सैक्रिफाइस किया जाता है? जो फर्म में नया पार्टनर आता है उसे पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे और सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम लोग डिफरेंट कंडीशंस देखेंगे कि एग्जिस्टिंग फर्म में नए पार्टनर के आने के बाद नए पार्टनर को प्रॉफिट और लॉस में क्या शेयर मिलता है और नया पार्टनर किस तरह से पुराने पार्टनर से अपने फ्यूचर प्रॉफिट को एक्वायर करता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि एडमिशन के समय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो की चर्चा हमें करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसको हम लोग एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जिसको मैं स्क्रीन पे अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मुझे इसके लिए प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा कि बेसिकली सैक्रिफाइस रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं क्या। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है, फर्स्ट सपोज कीजिए एक्स और वाई दो पार्टनर है एक फर्म में और वो अपना प्रॉफिट और लॉस को शेयर करता है 3:2 में और जेड को वो एज ए न्यू पार्टनर एडमिट करता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि नया पार्टनर आता है जिसका नाम है जेड, वो 1/5 शेयर के लिए इंटर करता है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो। तो इस प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं कि एक्स और वाई दो पार्टनर है एग्जिस्टिंग फर्म में। जेड को वो न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट करता है। एक्स और वाई 3:2 में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को पहले बांटते थे और जेड को 1/5 शेयर फ्यूचर प्रॉफिट में देना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये मानना है कि टोटल प्रॉफिट फर्म का A1 के बराबर है, एक है, जिसमें से जेड अपने शेयर 1/5 को लेगा। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्क्रीन पे मैं इसको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एक्स और वाई का 3:2, जिसको मैं लिख रहा हूँ 3/5 और 2/5। जेड नया पार्टनर है, उसकी ओल्ड रेशियो कुछ भी नहीं है। जेड का न्यू रेशियो 1/5 है। हमने टोटल प्रॉफिट माना था 1
और उसमें से जेड का शेयर 1/5 लेस करने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा 4/5, जिसको एक्स और वाई अपने पुराने एग्जिस्टिंग रेशियो में शेयर करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5 है, जिसको एक्स ने 3/5 इंटू 4/5 के रूप में लिया है, वाई ने 2/5 इंटू 4/5 के रूप में लिया है। और चूँकि नीचे एक्स वाई में 25 दिख रहा है और जेड में 5 दिख रहा है, इसलिए 25 जेड को नीचे करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और रिजल्टेंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रूप में 12/25, 8/25, 5/25 आएगा, जिसको हम लोग दूसरे टर्म में लिख सकते हैं 12:8:5, यानी 12, 8 और 5 का न्यू रेशियो होगा। इस केस में सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो ही होगा, क्योंकि यहाँ कोई टर्म एंड कंडीशंस नहीं है कि किस रेशियो में जेड एक्स और वाई से अपना प्रॉफिट एक्वायर कर रहा है। इसलिए ऐसे कंडीशंस में सैक्रिफाइस रेशियो ही ओल्ड रेशियो होता है। अगर आप इसको दूसरे तरह से फाइंड आउट करें, मीन्स सैक्रिफाइस रेशियो को दूसरे तरह से फाइंड आउट करें, तो हम लोग इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओल्ड रेशियो जैसा कि आपको पता है 3/5 है, ए का, बी का है 2/5, एक्स और वाई का 3/5 और 2/5 है ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो एक्स का है 12/25 और वाई का है 8/25। दोनों का डिफरेंस निकालिए। दोनों का डिफरेंस आप निकाल सकते हैं ओल्ड रेशियो से भी और न्यू रेशियो से, अर्थात ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो भी कर सकते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो भी कर सकते हैं। यहाँ हमने न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो लिया है सैक्रिफाइस रेशियो एक्स और वाई का निकालने के लिए। जैसा कि डिफरेंस आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, एक्स का न्यू रेशियो है 12/25 और ओल्ड रेशियो है 3/5। हम दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं। और वाई का न्यू रेशियो है 8/25 और ओल्ड रेशियो है 2/5। दोनों का हम लोगों ने जब डिफरेंस निकाला तो ऊपर में 12 - 15/25 एक्स के लिए और वाई के लिए 8 - 10/25 होगा। माइनस साइन इसमें मैं दिखा रहा हूँ एक्स और वाई के लिए। ये इंडिकेट करता है कि एक्स और वाई सैक्रिफाइस कर रहा है, जो कि जेड गेन कर रहा है। इस अनदर मेथड में भी आपने देखा सैक्रिफाइस रेशियो एक्स और वाई का 3:2 ही है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जब कोई नया पार्टनर आता है और अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कोई अलग कंडीशंस नहीं है, वो केवल आता है एक सर्टेन शेयर के लिए और एक्वायर करता है पुराने पार्टनर से, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो होता है। अब हम लोग दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे और दूसरे कंडीशंस में देखेंगे कि कैसे न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे और सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। जैसा कि आप देख रहे हैं एक्स और वाई दो पार्टनर है फर्म में और वो एग्री करता है कि उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, जो हम स्क्रीन पे अभी लिख रहे हैं।
प्रॉफिट और लॉसेस को वो किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम में भी 3:2 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। जेड एडमिट होता है फर्म में एज ए न्यू पार्टनर। वन बाई 8 शेयर के लिए और यह डिसाइड किया जाता है कि एक्स और वाई प्रॉफिट और लॉस को फ्यूचर में फोर इस टू 3 में शेयर करेंगे। और अब हम इस प्रॉब्लम में कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो। जैसा आप देख रहे हैं प्रॉब्लम को फिर से मैं एक बार रीड करता हूँ। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। जेड इज एडमिटेड एज ए पार्टनर with 1/8 share in profits. It is decided that X and Y will share profit and losses in future ratio of 4:3. Calculate the new ratio, new profit sharing ratio and sacrifice ratio. तो इसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे अब हम लोग देखते हैं। यहाँ फिर हम लोग मानेंगे फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 के बराबर है, मीन्स टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म B1। अब फिर उसी तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एक्स वाई एंड जेड। होल रेशियो लिखेंगे। होल रेशियो क्या है 3:2, जिसको हम लोग 3/5 एक्स के लिए और y के लिए 2/5 लिखेंगे। z का ओल्ड रेशियो कुछ भी नहीं था, इसलिए अब न्यू रेशियो जब हम लिखेंगे तो न्यू रेशियो में z के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो कि 1/8 शेयर के लिए आ रहा है। अब 1/8 शेयर के लिए z आ रहा है, टोटल प्रॉफिट हमने 1 माना है। जब 1/8 शेयर z एक्वायर कर लेगा तो बचा हुआ प्रॉफिट या रिमेनिंग प्रॉफिट 7/8 होगा, जिसको x और y फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो जो कि प्रॉब्लम में लिखा है 4:3 में, उसमें आपस में शेयर करेंगे। इसलिए हमने 4/7 इंटू 7/8 लिखा है x के लिए, और y के लिए लिखा है 3/7 इंटू 7/8। फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 7 को कैंसिल किया और फिर 4/8 x के लिए लिखा, y के लिए 3/8 और z का 1/8 है। तो अल्टीमेटली हमने इसको फाइंड आउट किया तो न्यू रेशियो 4, 3 और 1 के रेशियो में प्राप्त हो रहा है। मीन्स x का 4, y का 3 और z का 1 होगा। सैक्रिफाइस रेशियो इस केस में क्या होगा, x के लिए न्यू रेशियो है 4/8 और ओल्ड रेशियो है 3/5। उसको अगर हम फाइनली कैलकुलेट करते हैं तो ये फिगर आता है
4/40। माइनस साइन ये बताता है कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। सिमिलरली हम y के लिए भी कैलकुलेशन उसी प्रकार से करेंगे। इसका न्यू रेशियो है 3/8 और ओल्ड रेशियो है 2/5। 2/5 और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली इसको देखेंगे कि इसका रिजल्टेंट कितना आता है। 15 माइनस 16 माइनस 1/40। इसलिए x और y का सैक्रिफाइस रेशियो होगा 4:1। ये प्रॉब्लम मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इस प्रॉब्लम में फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो x और y का दिया हुआ था कि जेड के एडमिशन के बाद रिमेनिंग शेयर को x और y कैसे शेयर करेगा। इसलिए हमने इस प्रॉब्लम में फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो x और y से मल्टीप्लाई किया रिमेनिंग प्रॉफिट को और तब न्यू रेशियो कैलकुलेट किया। और सैक्रिफाइस रेशियो उसी तरह से कैलकुलेट किया जिस तरह से हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में कैलकुलेट किया था। अब तीसरा प्रॉब्लम मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो के संदर्भ में। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, x और y दो पार्टनर है और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:5। वे लोग जेड को एडमिट करते हैं एज ए न्यू पार्टनर, जो फर्म में अपने हिस्से को प्राप्त करेगा 1/12 फ्रॉम x और 1/8 फ्रॉम y। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। फिर से मैं इसको रीड करता हूँ। x and y are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:5. They admit Z as a new partner who acquires his share as 1/12 from x and 1/8 from y. Calculate the new ratio and the sacrificing ratio. यहाँ पे x कितने शेयर के लिए आ रहा है क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में दिया नहीं है। सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। तो 1/12 रिसीव करेगा x से और 1/8 रिसीव करेगा y से। इसका मतलब है कि अगर हम 1/12 और 1/8 दोनों को ऐड करते हैं तो जेड का शेयर निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले मैं उसी प्रोसेस को फॉलो करता हूँ जो कि प्रीवियस दो प्रॉब्लम्स में हमने किया है। ओल्ड रेशियो x और y का 7/12 एंड 5/12 है। जेड का ओल्ड रेशियो कुछ भी नहीं है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जेड एक्वायर कर रहा है 1/12 x से और 1/8 y से। हमने उन दोनों को सम कर दिया है, जेड के सामने दिखाया है कि जेड का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। अब इसकी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। 1/12
प्लस 1/8, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो देख पाएंगे कि इसका एलसीएम 12 और 8 का एलसीएम 24 होगा, और 2 और प्लस 3 मीन्स 5/24 जेड का न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो होगा। अगर हम एक्स और वाई के न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो की बात करें तो ओल्ड रेशियो से हम लोगों को जेड को दिया गया शेयर एक्स के द्वारा और जेड को दिया गया शेयर वाई के द्वारा उसको लेस करेंगे, और जैसा कि हम कर भी रहे हैं 7/12 माइनस 1/12, 5/12 माइनस 1/8, और देख पा रहे हैं 7 माइनस 1, एंड आप देख रहे हैं 10 माइनस 3, 7/24 और 5/24, और आप देख पा रहे हैं कि नीचे 12, 24, 24, एक्स का 12 है, वाई का 24 है, 5 का 24 है, तो मैक्सिमम 24 है, इसलिए नीचे 24 लाने के लिए हमने एक्स के शेयर को 2 और 2 से मल्टीप्लाई किया है। 12/24 एक्स का शेयर होगा, वाई का शेयर 7/24 होगा, और जेड का शेयर 5/24 होगा। इस तरह एक्स, वाई और जेड का रेशियो 12:7:5 होगा। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें एक्स और वाई के द्वारा जितना सैक्रिफाइस किया गया है जेड के लिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में एक्स ने 1/12 और वाई ने 1/8 सैक्रिफाइस किया है। फाइनली एक्स और वाई का सैक्रिफाइस रेशियो 2:3 होगा, जिसकी कैलकुलेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 1/12 और 1/8 एक्स और वाई का सैक्रिफाइस रेशियो है, जिसको हमने इसकी एलसीएम 24 से मल्टीप्लाई करके 2:3 फाइनली सैक्रिफाइस रेशियो प्राप्त किया है। अगले वीडियो में हम लोग रिमेनिंग केसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे। साथ ही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेथड्स कितने हैं गुडविल के वैल्यूएशन के लिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की भी डिस्कशन करेंगे। और जितना हमने केसेस बताए हैं न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो की, उसको आप लोग प्रैक्टिस करें, और अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।